देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो आज दशहरा भी है, विजयदशमी। तो आप लोग देख रहे होंगे सब जगह रावण जलता है ना। और मुझे अभी अपडेट मिला कि 3 दिन जलता है। कुंभकर्ण मेघनाथ भी जलते हैं शायद। बहुत समय से लाइव मैंने देखा नहीं है। तो ये भगवत गीता का जो श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी के संदर्भ में और इसके आगे थोड़ा सा हम दशहरा पे भी आज देखते हैं, थोड़े टाइम में जैसा लॉर्ड अरेंज करते। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये जो श्लोक हम लोग देखते थे 4.39, 4.34 में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। वे 4.35, 36, 37 3 श्लोकों में बताते हैं जो भी व्यक्ति इस संसार में दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसके अनुसार काम करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। फिर 4.38 में भगवान बताते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सम्यते। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, या उसको सरल शब्दों में बोलें तो अगर किसी को भक्ति प्राप्त करना है तो क्या क्वालिफिकेशन। उसका पहला एस्पेक्ट हमने कल डिस्कस किया था, क्या? श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। तो व्यक्ति इस संसार में हर चीज करता है विश्वास पे। विश्वास के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हर कदम उसको बढ़ाना है विश्वास के ऊपर। तो विश्वास के बिना जीवन असंभव है। इसी तरह भक्ति के मार्ग में उसको किस पे विश्वास करना पड़ता है? गुरु साधु शास्त्र। वो विश्वास करता है ये जो बता रहे हैं शास्त्रों में जो लिखा है
ये सबसे उत्तम चीज है, इसको मैं अगर अपने जीवन में अपनाऊंगा तो निश्चित रूप से जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो मेरा होगा। अब उसके बाद दूसरा चीज जो आज डिस्कस करेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। तत्परा शब्द का मतलब क्या है? कमिटमेंट। हाँ, तत्परा शब्द का मतलब क्या है? कमिटमेंट। कि भक्ति में आने के बाद भक्ति के मार्ग में विश्वास भी तो होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज क्या है? भक्ति करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी का फेमस स्टेटमेंट है, भक्ति सिंपल बट नॉट इजी। भक्ति सिंपल बट नॉट इजी। व्हाट इज सिंपल? सिंपल क्या है? प्रभुपाद जी ने बोला भक्ति सिंपल, तो उसमें सिंपल क्या है? कार्य बहुत सिंपल है, कोई भी जप कर सकता है। हरे कृष्णा छोटे बच्चे को ही बोलेंगे, बोल देगा हरे कृष्ण। तो इजी सिंपल है। कोई भी हरिनाम कीर्तन कर सकता है, कोई भी भगवान के कीर्तन में नृत्य कर सकता है, और कोई भी प्रसादम खा सकता है। भक्ति सिंपल है बट नॉट इजी। इजी नहीं है। इजी क्या नहीं है इसमें? हाँ, 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 रोज करना इजी नहीं है। सिंपल क्या है? एक्टिविटी सिंपल है। आपको नाम जप करना है, छोटा बच्चा भी कर ले। कीर्तन करना है, छोटा बच्चा भी कर ले। आरती करनी है, छोटा बच्चा भी कर ले। हाँ, टेम्पल जाना है, छोटा बच्चा भी चला जाएगा। लेकिन व्हाट इज नॉट इजी टू डू इट डेली। हाँ, रोज करना वही चीज, रोज करना, एक निरंतरता के साथ करना, वो आसान है। इसीलिए भगवान ने बोला है श्रद्धा के साथ तत्परा, यानी कमिटमेंट होना चाहिए। जब भी हम भक्ति करते हैं तो क्या होना चाहिए? कमिटमेंट होना चाहिए। वास्तव में जो भी सकारात्मक क्रिया व्यक्ति करता है उसका मैजिक किसमें छुपा है? कमिटमेंट में छुपा है। मैजिक किसमें है? कमिटमेंट। जैसे एक व्यक्ति था, एक गुरुकुल में गया, तो वहां पे जो एक साधु था उसको देख के बड़ा प्रभावित हो गया। तो उसने सोचा इसके जीवन में, जी भाई नहीं आ रहा, आवाज कम आ रहा है। हम्म, मेरा माइक स्लो, कितनी कैपेसिटी है इसका? तो आ, ये जो मैजिक है किसमें छिपा है? मेरे को दे दो, हाथ में। हाँ, लगाओगे, सेट करोगे तो मैजिक किसमें है? कमिटमेंट में है। जो भी पॉजिटिव चीज लाइफ में होती है, सकारात्मक चीज होती है, उनका मैजिक कहाँ छुपा है? वो मैजिक कमिटमेंट में छुपा है। कमिटमेंट मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो मैजिक छुपा। तो व्यक्ति गुरुकुल में जाता है, साधु को देखता है तो उसको बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो वो सोचता है कि कुछ तो सीक्रेट होगा इनके जीवन का। हाँ, कुछ सीक्रेट। तो सोचता है ऐसे तो सीक्रेट बताएंगे नहीं ये। हाँ, सीक्रेट अगर पूछूंगा किसी से कि क्या सीक्रेट है आपके जीवन में, बताएगा नहीं। तो बोला इन्हीं के साथ थोड़ा इनकी लाइफ को ऑब्जर्व करके देख। तो बोलता है मुझे आपके गुरुकुल में रहने का परमिशन दे दीजिए, मैं आगे सारा नियम पालन करूंगा। बोले ठीक है। रहने लगता है वहां पे। एक हफ्ता, 2 हफ्ता। अब वो उनके जीवन में देखता है। हम्म, ठीक है, एक समय पे उठ रहे हैं, फिर कुछ कार्य करते हैं, फिर अपना जो भी उनका दिनचर्या है वो करते हैं। 15-20 दिन ऑब्जर्व करता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट समझ नहीं आता। तो 15-20 दिन के बाद वो बोलता है कि अरे महाराज, क्या सीक्रेट है आपकी लाइफ का? पता है, आप तो दिन भर, मैं देख रहा हूँ 20 दिन से वही चीज करते रहते हैं। हाँ, एक टाइम पे उठते हैं, फिर उस टाइम पे आपका वो करते हैं, फिर तीसरे टाइम ये करते हैं। हाँ, वही दिनचर्या को फॉलो करते रहते हैं। तो सीक्रेट क्या है आपके जीवन का? हाँ, तो बोलते हैं वही सीक्रेट है। हाँ, सीक्रेट क्या है? वही सीक्रेट। हाँ, द सीक्रेट क्या है? कंसिस्टेंसी में। सीक्रेट किस में रहता है? कंसिस्टेंसी में। राइट थिंग्स व्हेन डन रेगुलरली विथ पेशेंस दे बिकम मैजिकल।
ये सिद्धांत हमको समझना है, कमिटमेंट। हम लोग जो आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक क्रिया जब एक करते रहेंगे, ये आध्यात्मिक क्रिया निरंतर करते रहेंगे धैर्य के साथ, रोज रेगुलरली, तो उसमें वही क्या है, वो मैजिकल हो जाता है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने क्या बोला, उत्साह, निश्चय, धैर्य। हाँ, उत्साह के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन बीच में बाधाएं आती हैं, तो क्या है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। हाँ, देखा है, जैसे कोई नई नई जब गाड़ी सीखता है, तो फर्स्ट गियर पे बहुत स्लो कर देते तो कहीं बंद हो जाती है गाड़ी, देखा। लेकिन जब गाड़ी एक स्पीड पे रहती है तो ब्रेकर आता है तभी भी रुकती नहीं है। हाँ, इसलिए एक संकल्प के साथ, और फिर भी समय लगता है, इसीलिए धैर्य। क्या बोला गया है, धैर्य। तो जो असली सीक्रेट है किसमें है, जो व्यक्ति रेगुलर, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पॉजिटिवली अगर सक्सेसफुल है, तो आप देखेंगे उसके जीवन में एक कंपोनेंट है, क्या, कंसिस्टेंसी का कंपोनेंट। कोई अच्छा एथलीट है, हाँ, तो कब दौड़ने जाता है, संडे संडे को, हाँ, रोज जाता है। हाँ, रामदेव बाबा के यहाँ योग ग्राम में योग ग्राम में क्या करते हैं वो लोग, तो वो लोग कुछ पेशेंट्स को बुलाते हैं, और वो जो केस स्टडीज रहते हैं उनके, तो बताते हैं कि देखो भैया, इसको 15 साल से कैंसर था, इसको 10 साल से ये वाली बीमारी थी, इसको ये था, लेकिन इसने योगा कर करके देखो एकदम ठीक हो गया बिना दवाई। लेकिन ये कौन से केसेस हैं, दीज आर द केसेस ऑफ अनबीटेबल कंसिस्टेंसी। एक्चुअली वो सबके साथ नहीं होता है। वो कौन से केसेस हैं, वो रोज कर रहा है, रोज। हम्म, हम्म, वो जो रोज करता है उसके साथ होता है। हाँ, तत्परा यानी कमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट। जो कभी कभी करता है उसको डाउट आता है, कभी कभी माला जप करेगा, कभी कभी प्रभुपाद जी का बुक पढ़ेगा, कभी कभी श्रवण करेगा तो संशय उत्पन्न हो। लेकिन जो निरंतर करता है, जैसे योगा आप देखिए, योगा भी ज्यादातर लोग रोज करते नहीं है। बहुत सारे लोग जो वहां पे भी जाते हैं रामदेव बाबा जी के यहाँ, हाँ, वहां पे 6 दिन रहते हैं, उसमें भी नहीं करते वो रोज। ये तो उनको वो विश्वास भी नहीं आ पाता है कि ये कुछ काम करेगा, उनको फेथ नहीं आ पाता। लेकिन कोई भी पॉजिटिव चीज है, जब व्यक्ति रोज करता है, रेगुलरली करता है, ऐसे ही वो भक्ति पे अप्लाई होता है। कोई व्यक्ति रोज योगा कर रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन है रोज प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो रोज स्टडी करते हैं। रोज व्यक्ति जब हेल्दी डाइट खा रहा है, तो उसका हेल्थ बनता है। ये ये डेली का, इसी तरह भक्ति क्या है, कल्टीवेशन है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भगवान ने बताया, क्या बताया, कि भक्ति लता होती है, भक्ति लता के पोषण के लिए जो माली है, हाँ, श्रवण कीर्तन जल करे न सिंचन, श्रवण कीर्तन के जल से भक्ति लता का सिंचन करता है। हाँ, कब करता है, रोज करता है। हम्म, क्योंकि जब बड़ा वृक्ष होता है उसको आपने बहुत समय तक पानी नहीं डाला टिका रहेगा, लेकिन लता के साथ ऐसा नहीं होता है, आप रोज पानी डालना पड़ेगा। हाँ, बस उसी जगह पे रोज आप पानी डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन पानी डाला, दूसरे दिन नारियल पानी डाला, तीसरे दिन गन्ने का जूस डाला तब लता बढ़ेगी, नहीं नहीं, रोज वही चीज है, वही पानी डालना है उसमें। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कमिटमेंट। इसी तरह जो भक्ति की क्रिया है, ये भक्ति का जीवन, ये भक्ति क्या हमारे लिए मधुर हो जाएगी। कैसे मधुर हो जाएगी, जितना कमिटमेंट के साथ आप उसको रोज करेंगे, ये कृष्णा कमिटमेंट के साथ रोज करेंगे राइट थिंग, और उसको रोज करना है, रोज। तो करते करते क्या होता है, जिम में व्यक्ति जाता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में गया एकदम, हाँ, मसल वसल जो जैसे वहां पे फोटो लगे रहते हैं उसके, रोज जाता है। तो लेकिन रोज किसी चीज को करने में क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आते हैं कि नहीं आते, हाँ, चुनौती आती है। सबसे बड़ी चुनौती है हमारे माइंड की। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कोई भी सही चीज आपको रोज करनी है तो माइंड की चुनौती।
जैसे वो स्टोरी में आपने व्यक्ति, एक बच्चा होता है छोटा सा, तो वो जा रहा होता है रोड पे। ये तो बहुत बड़ा वहां पे एक पत्थर रखा होता है। तो उसको भगवान की आवाज सुनाई देती है। भगवान बोलते हैं पुश इट। तो सोचता है भगवान की आवाज ही करना चाहिए, तो उसको धक्का देने का प्रयास करता है। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रयास करता है। चौथे दिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बोलता है भगवान आपने मुझे कैसा इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो हिल ही नहीं रहा है। He told me to do something which is impossible. तो भगवान बोलते हैं मैंने तुमको क्या बोला था? हम्म, तो बोलता है आपने बोला था पुश इट। तो भगवान बोलते हैं डिड आई टेल यू टू मूव इट? मैंने उसको पुश करने के लिए बोला था, उसको मूव करने के लिए बोला था क्या? मूव करने के लिए। फिर भगवान उसको बोलते हैं अभी तुम अपने बाइसेप्स को देखो। तो 3 दिन से उसको धक्का दे दे क्या उसके बाइसेप्स बन गए। ये स्टोरी सुनी है हम लोगों ने पहले। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरह से जो सही चीजें हैं वो शास्त्रों में दी गई। गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमको जीवन में जो सही चीजें अपनानी हो पता चलती है, लेकिन जब हम उसको करने का प्रयास करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है तो हमको लगता है अरे ये इम्प्रैक्टिकल चीज हमको बता दिया, ऐसा होता नहीं है। किसी के साथ ऐसा होता नहीं है, ये सब बोलने के लिए होता है लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति, कभी कभी उसमें हमको फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, लेकिन अगर आप करते रहेंगे, हाँ, आफ्टर सम इयर्स यू विल वंडर। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ सही क्रियाओं को करते रहेंगे, आपको अपने आप पे आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से आपके मन में, बुद्धि में, स्ट्रेंथ में, डिटर्मिनेशन में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए। हाँ, तो आपको आश्चर्य होगा अपने आप। ये अगर आप सही चीजों को रेगुलरली करते रहेंगे, रोज रोज, वो आपके जीवन का एक पार्ट बन जाएगा। तो ये जो कमिटमेंट है, ये नॉर्मल व्यक्ति को स्पेशल बनाता है। जो कमिटमेंट है, द्रोणाचार्य के कितने सारे स्टूडेंट थे कि नहीं थे? उन्हीं में से व्हाट मेड अर्जुना स्पेशल, दुर्योधन भी उनका स्टूडेंट था। अर्जुन का जो कमिटमेंट था, अर्जुन का जो कमिट, गंगा जी को लाने के लिए सगर महाराज के 60,000 पुत्र, जो आपको पता है वो लीला, 60,000 पुत्र सगर महाराज के क्या बन गए थे? राख बन गए थे, सबके सब। ये तो सबके सब जब राख बन गए एकदम अस्त, कपिल मुनि के कपिल मुनि के श्राप, तो सगर महाराज ने अपने पुत्र को बोला, जो दूसरी पत्नी से उनको पुत्र थे अंशुमान, बोला इन पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? तो बताया उनको गरुड़देव ने कि गंगा जी आएंगी तो ही उद्धार हो। तो महाराज अंशुमान अपना पूरा जीवन लगा दिए तपस्या करके गंगा जी को लाने में। मृत्यु का समय आ गया, गंगा जी आई नहीं। तो उन्होंने अपने बेटे को, जिसका नाम था दिलीप, तो अपने बेटे को बोला बेटा पूर्वजों का एक प्रोजेक्ट बाकी है, प्रोजेक्ट गंगा, गंगा को लेके आना है नीचे। तो दिलीप महाराज ने पूरा जीवन तपस्या की, वो भी अपने जीवन में लग गए। तो लेकिन क्या हुआ? उनका भी मृत्यु का समय आ गया, गंगा जी ने, उन्होंने अपने बेटे को बोला, उनका पुत्र था भगीरथ, बेटा पूर्वजों का एक प्रोजेक्ट बाकी, प्रोजेक्ट गंगा। तो भगीरथ जी ने गोमुख में तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला तपस्या तो तुम्हारे पूर्वजों ने भी की है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ, जिस लगन के साथ तुमने की, प्रसन्न। तो इसीलिए ये समझना कि भक्ति में ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो मिस हो जाता है। हम भक्ति की क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतने संकल्प के साथ नहीं, हाँ, कैजुअली, उतना कमिटमेंट नहीं। तो एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट, वैसे तो 24 घंटे भक्ति के लिए,
लेकिन एटलीस्ट हम लोग मटेरियल लाइफ जितने कमिटमेंट के साथ कर सकते हैं, जैसे हम लोग कमिटमेंट हमारा रहता है जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति, किसी एग्जाम की तैयारी के प्रति, एटलीस्ट इक्वल कमिटमेंट भगवान को, एटलीस्ट इक्वल वेटेज दे, इक्वल वेटेज। भक्ति तीर्थ महाराज इसलिए बोलते हैं एवरी डे इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड, एवरी डे इज अ न्यू डे, इट विल नॉट बी द सेम। सही चीज को रोज करना है, हाँ, लेकिन उसके लिए हर दिन प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन एक अलग दिन है। हाँ, हर दिन एनर्जी। पीपल लाइक स्पिरिचुअलिटी बट दे डोंट वांट टू कमिट, दे डोंट वांट कमिटमेंट। लोगों को लगता है आध्यात्मिक जीवन अच्छा है, थोड़ा अभी दशहरा आ गया, थोड़ा दशहरा लोग घूमना चाहते हैं, काली माता अलग अलग जगह अलग अलग वो लगा रहता है, हाँ, उसका फैंसी ड्रेस काली माता को भी अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनाते हैं, कहीं रावण जल रहा है, सबको अच्छा लगता है ये। पर क्या है, कमिट नहीं करना चाहते ये। तो ये जो लर्निंग है हमारे जीवन में, जो भक्ति है, टू वे प्रोसेस है। भगवान, भक्त और भक्ति, हाँ, तीनों इन्वॉल्व रहती है, तीनों का कमिटमेंट होता है। तो हमको बेस्ट प्रोसेस मिल गया है भक्ति का, बेस्ट टीचर भी मिल गए हैं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। लेकिन क्या होता है, एक्सपर्ट टीचर ऑल्सो रिक्वायर कमिटेड स्टूडेंट। टीचर एक्सपर्ट है ना, फिर भी कमिटेड स्टूडेंट चाहिए। आईआईटी की बेस्ट कोचिंग में जाके भी आदमी फेल हो जाता है। तो भगवान की साइड से कृष्णा नेवर फेल्स इन हिज कमिटमेंट। भगवान कभी भी फेल नहीं करते अपने कमिटमेंट, कभी फेल नहीं होते, ना कभी फेल होते हैं ना कभी लेट होते हैं, हमारे साइड से। हाँ, मैं आपको वो एक स्टोरी सुनाई थी क्या कि एक बच्चा होता है, तो स्कूल से आता है, स्कूल से आते ही उसके घर के बाहर एक तालाब होता है। गर्मी का समय होता है, तो गर्मी के समय लोग स्विमिंग करना चाहते हैं। स्कूल से आते ही अपना शर्ट पैंट, हाँ, कपड़े, बैग वैग इधर उधर फेंक के, ऐसे ही करते हैं ना छोटे बच्चे। कूद जाता है तालाब में स्विमिंग। और उसकी माँ खिड़की से देखती है, अरे उसके पीछे मगरमच्छ आ रहा है। माँ चिल्लाती है और परेशान हो जाती है। तो जब माँ चिल्लाती है तो वो भी समझता है कुछ, तो वो भी किनारे की तरफ आने लगता है। माँ दौड़ते हुए नीचे आती, और मगरमच्छ भी लेकिन उसके पीछे आ रहा है। तो जब तक ये किनारे पे पहुंचता है, मगरमच्छ, माँ इसके हाथ पकड़ लेती है और मगरमच्छ भी इसके पांव पकड़ लेते हैं। सब एकदम हिंदी मूवी की तरह ट्यूनिंग मैच हो जाता है। तो मगरमच्छ खींचता है, मगरमच्छ के दांत बहुत शार्प होते हैं। तो मगरमच्छ खींचता है, बच्चे के पाँव में ऐसे घाव, खून ही खून निकलने, और माँ भी खींच रही है, तो माँ के नाखून इस बच्चों को लग जाते हैं। इतने में एक किसान वहां से निकलता है ट्रैक्टर पे, तो देखता है ये सब शोर चल रहा है, तो वो देखता है स्त्री चिल्ला रही है, उसके हाथ में गन होती है, तो गन से शूट करता है, मगरमच्छ को शूट कर देता है, मगरमच्छ मर जाता है। बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, आईसीयू में कई हफ्ते रहता है, पर बच जाता है। रिपोर्टर आते हैं उससे पूछने के लिए कि कैसे तुमको चोट लगी, क्या हुआ, तो अपने पाँव के घाव दिखाता है, मगरमच्छ ने मेरा पाँव पकड़ा, इतने गहरे घाव। तो वो रिपोर्टर पूछते बच कैसे गए, तो फिर अपने हाथ के घाव दिखाते हैं। देयर वर स्कार्स ऑन हिज लेग्स, देयर वर आल्सो स्कार्स ऑन हिज हैंड। तो हाथ के घाव से बच गए। बोले ये मेरी माँ मुझे खींच रही थी, माई मदर वुड नेवर गिव अप अपॉन मी। मेरी माँ ने मुझे छोड़ा नहीं, नहीं तो मर जाती। हाँ, इसी तरह हमको भगवान का भी छोड़ते नहीं है। हम्म, बच्चा अपनी गलती के कारण पौंड में गया, अपनी गलती के कारण वो सब हुआ। इसी तरह हमारी गलतियों के कारण जीवन में कष्ट मिलता है, लेकिन भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते, यही एक गुड न्यूज है। हाँ। तो हमारी तरफ से भी किसकी आवश्यकता है, कमिटमेंट की आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट समझना कि हमको भी आवश्यकता है कि हम कमिट करें। हाँ। जितना स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति हमारा कमिटमेंट रहेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परा, ये जो सेकंड शब्द है तत्परा, मीन जो कमिटेड है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ये यथा वहां प्रपद्य,
जैसा हम कमिटमेंट करेंगे वैसे भगवान भी कमिटमेंट करेंगे। रामायण में एक प्रसंग आता है विभीषण का। तो विभीषण जी, हाँ, लंका में रहते थे, लेकिन भक्ति के प्रति उनका बड़ा कमिटमेंट था। आपको पता है, तो विभीषण जी लंका में रह के भक्ति करते थे। हम लोगों को भक्तों के बीच में भक्ति करने में मुश्किल हो जाती है। वो लंका में रह के भक्ति करते थे। तो लंका में रह के भक्ति करते थे, तो उनके इस कमिटमेंट के कारण भगवान ने उनको ऐसा बुद्धि दिया कि लंका में रह के भी वो भक्ति कर पाते थे। तो जब भी कोई कमिटेड रहता है भगवान इंटेलिजेंस देते हैं। भगवान ने क्या बोला है 10.10, हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति। तेषां सतत युक्तानां, जो कमिटेड है, ददा, मैं उसको इंटेलिजेंस दूं। जो बुद्धि है वो केवल शास्त्र को पढ़ने से नहीं आती है या सुनने से नहीं आती, उससे भी आती है। लेकिन जब आपने पढ़ा है, सुना है, उसके आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या है, भगवान वो इंटेलिजेंस देते हैं जो हमको सिचुएशन में हेल्प करता है। भगवान बोल रहे किसको देता हूं मैं? सतत युक्ता नाम, जो कमिटेड है, हाँ, जो संकल्पबद्ध है, वही नारद मुनि है। हाँ, वही नारद मुनि के कितने प्रकार के शिष्य है। एक ध्रुव है, 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। दूसरे कैलाश है, कैलाश की स्टोरी पता है ना? हाँ, एक जन्म, 2 जन्म, फर्स्ट ईयर में हम लोग स्टूडेंट्स को सुनाते हैं कैलाश की स्टोरी। वो भी किसका शिष्य है? वो भी नारद मुनि का शिष्य। उन्हीं नारद मुनि का शिष्य मरगारी। हाँ, वही नारद मुनि का शिष्य प्राचीनी वर्ष। और वही नारद मुनि ने दक्ष को भी एसोसिएशन दिया। एक ही टीचर है, अंतर क्या है? कमिटमेंट। हाँ, प्रहलाद और ध्रुव जैसे लोग थे जो कमिटेड थे। हाँ, जो कमिटेड थे। ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन में। तो विभीषण इस तरह से भक्ति करते थे। तो दशहरा है तो थोड़ा मैं रामायण से विभीषण जी के प्रसंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो विभीषण लंका में रहते भक्ति करते थे। रावण को भी बीच बीच में सही एडवाइस देते रहते थे। हाँ। लेकिन रावण के ऑलरेडी 10 सर तो ऑलरेडी उसके पास थे। ये जो 10 सर थे रावण के, आचार्य बताते हैं 10 प्रकार की इंटेलिजेंस थी। रावण सारे वेदों का ज्ञाता था। और उसको ये जो 10 सर थे, अलग अलग इंटेलिजेंस। हाँ, एक उसका जो पहले ओरिजिनल सर था उसका, उसकी इंटेलिजेंस, और बाकी जो 9 है ये अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस थी। हाँ, जब सीता जी के अपहरण के लिए उसने कंसल्ट किया, बाकी 9 सरों ने मना कर दिया, लेकिन उसका जो अपना वाला सर था उसने बोला मैं अपहरण करूं। तो रावण विभीषण का सलाह उसने सुना नहीं। हाँ, बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर जब हनुमान जी ने लंका जला दी, वापस से विभीषण ने सलाह देने के लिए गए। तो रावण ने भरी सभा में विभीषण जी को लात मारी। बोला तुम क्या, तुम कायर हो? कैसे तुम्हारा स्कूल में जन्म हो गया? हाँ, और मेरे भाई हो, हमेशा शत्रु का ही गुणगान करते रहते। ये देखो बाकी मेरे आजू बाजू जितने लोग हैं मेरे ही गुणगान करते हैं। हम्म। तो विभीषण ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। रामायण में आता है, रामचरितमानस में, अस्कई चला विभीषण जभी आयुहीन भय सब। जैसे विभीषण गए तभी उसका बुरा टाइम तो चल ही रहा था। हाँ, और उसका सोने पे सुहागा हो गया। वैसे ही लोगों की आयु चली गई, क्योंकि अभी तक एक साधु व्यक्ति था लंका में। ये तो विभीषण जब जाने लगे तो इतना लंबा समुद्र था, 100 योजन का समुद्र था, उसको पार करना है। उस समुद्र को पार करने के लिए वानरों ने कितना परिश्रम किया था, पुल बनाया था। हाँ, समुद्र को पार करने के लिए कितनी सारी चीजें हुई हैं। हाँ, और इतना लंबा समुद्र पार करना है। विभीषण को भी पार करने में समय लगा, काफी समय लगा।
लेकिन उसको पता नहीं चला। विभीषण को पता नहीं चला, समय तो लगा लेकिन पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? चैंटिंग कर रहा था। चैंटिंग हमको पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब निकल जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम करते नहीं है, सो जाते हैं, तो पता नहीं चलता, जब करते हैं तो पता चलता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, विभीषण को क्यों पता नहीं चला? हाँ, हिंदी मूवी देखते हैं पता चलता है कब 3 घंटा निकल गया, क्यों पता नहीं चलता? एब्जॉर्प्शन। विभीषण एब्जॉर्ब था। हाँ। तो विभीषण सोच रहे हैं आज उन चरण कमलों का दर्शन होगा। ते पद आज बिलो की हूँ, भर तू रहे मन ला। वो चरण कमलों का आज दर्शन होगा जिन चरण कमलों को भरत जी, हाँ, अपने हृदय में रखते। वो चरण कमलों का दर्शन होगा। आज उन चरण कमलों का दर्शन होगा जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था। आज उन चरण कमलों का दर्शन होगा जिन्होंने दंडकारण्य के वन को पवित्र किया था। आज उन चरण कमलों का दर्शन होगा। सीता माता जी, हमेशा माता सीता जिनका हमेशा ध्यान करती। आज उन चरण कमलों का दर्शन होगा जिसके ऊपर शिव जी मेडिटेट करते। तो सारी लीला का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के चरण कमल कितने दिव्य। आज उनका दर्शन होगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये कठिन चीज को भी आसान बना देता है, ये जो एब्जॉर्प्शन। तो इसीलिए भक्ति की जो भी हम लोग क्रिया करते हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। एब्जॉर्प्शन का शत्रु क्या है? डिस्ट्रैक्शन। तो जब कोई जैसे नाम जप कर रहे हैं कुछ, तो एटलीस्ट उस समय पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते समय जितना डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में जो सबसे बड़ा है वो मोबाइल। मोबाइल व्यक्ति कोई देख रहा है व्हाट्सएप में, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और जब आप किसी चीज में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या हो, कठिन हो जाएगी, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, लेकिन जब आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। कोई बिजनेस में एब्जॉर्ब, उसको पता नहीं चलता दुकान में कैसे टाइम निकल। हाँ, बिजनेस वर्ल्ड में एक सेइंग है, if you love your job you don't have to work for a day. if you love your job you don't have to work for a day. अगर आप जिस चीज में एब्जॉर्ब हो गए तो धीरे धीरे उसमें टेस्ट आने लगता है, बहुत जल्दी होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो विभीषण इतने एब्जॉर्ब थे पता ही नहीं चला। अब विभीषण सागर मार्ग के ऊपर खड़े हैं लेकिन उनके मन में है, अपनों ने तो मुझे निकाल दिया, मेरे भाई ने निकाल दिया, प्रभु राम मुझे स्वीकार करेंगे क्या? राम जी के गुणों को तो जानते हैं लेकिन लग रहा है मैं इतना पतित हूँ, हाँ, राक्षस कुल से हूँ, और मेरे भाई ने ही मुझे निकाल दिया। जब अपनों ने निकाल दिया तो दूसरा कोई स्वीकार करेगा, ऐसा सोच रहे। तो अभी लैंड नहीं किए, आकाश मार्ग में ही, और वहां से वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पे वानरों का कैंप लगा है। हाँ, वानर बताते हैं कि रावण का भाई आया है, सुग्रीव को बताते हैं, सुग्रीव कमांडर है मेन, रावण का भाई आया है। तो मिल लीजिए आप। और उसके साथ 2 जासूस आए। तो सुग्रीव आता है, विभीषण हाथ जोड़ के खड़े। सुग्रीव बोलता है दिस पर्सन हैज अ ग्रेट वेपन। ये जो व्यक्ति है बहुत खतरनाक अस्त्र लेके आया है, ऐसा अस्त्र लेके आया है इसको राम जी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसा अस्त्र लेके आया। तो लोग बोलते हैं भाई कौन सा अस्त्र है, ये तो बेचारा काली आता है हाथ जोड़ के खड़ा है। बोले यही अस्त्र है। दिस फोल्डेड palms आर द ग्रेटेस्ट वेपन। और ये जानते हैं कि राम जी की वीकनेस है, कोई प्रणाम करके आता है उसको माफ कर देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक आदमी है, रावण का भाई है। राक्षस लोग बड़े बड़े षड्यंत्र करने में माहिर रहते। तो सुग्रीव जी सोचते हैं क्या करना चाहिए। लेकिन सोचते हैं राम जी को तो मैटर बताना ही पड़ेगा, तो उसको वहीं रोकते हैं, राम जी के पास आते हैं। तो राम जी से सुग्रीव क्या बोलता है, हाँ, दशानन का भाई आया है, रावण का भाई आया है, एनिमी हैज कम क्लेमिंग टू बी फ्रेंड। शत्रु आया है बोल रहा है मित्र, शरण लेने आया। बोल रहे हैं कि जैसे एक उल्लू होता है, उल्लू पता है आपको, उल्लू? हम्म? तो उल्लू रात का पक्षी होता है। हम्म? और जो क्रो होता है वो दिन का पक्षी होता है। तो उल्लू का क्रो से क्या होता है, बैर होता है।
तो रात में वो क्रो के उसमें अटैक कर देते हैं। बोले ऐसे ये छुप के इस समय पे आया है, ऐसे एंड टाइम पे हमारा आश्रय लेने के लिए। तो इसको हमको बिल्कुल भी आश्रय तो नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है इसको पकड़ लेना चाहिए। रावण की सारी आर्मी का सारा डिटेल पता लग जाए ये, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, मायावी है, और इसी समय आया है, पहले क्यों नहीं आया आश्रय लेने के लिए? अब जब युद्ध होने वाला है, वो हमने पुल बना लिया, इतना सब कर लिया, पहले आना चाहिए था ये। और सुग्रीव जो थे बहुत एक्सपर्ट ओरेटर थे। सारे वानर वानर इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनको लगा कुछ सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा है राम जी के आजू बाजू। राम जी ने प्रश्न किए। राम जी ने सारे वानरों को बोला कि मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। हाँ, कैन आई गिव शेल्टर टू विभीषण? राम जी ने एक प्रश्न किया, विभीषण को आश्रय दूं? तो वानरों ने बोला, अरे हमसे तो कभी किसी ने ओपिनियन लिया ही नहीं। राम जी हमारा भी ओपिनियन ले रहे हैं, चलो अभी किसी को भी ओपिनियन, तो फ्री एडवाइस और कोई देना ही चाहता है। अरे राम जी तो इतने महान है। प्रभु राम अपने शील के लिए फेमस है, शील यानी जेंटलनेस। तो अंगद ने बोला, जब तक ये प्रूव ना हो जाए, प्रमाणित ना हो जाए कि ये निर्दोष है, तब तक तो शंका करनी ही पड़ेगी। तब तक तो शंका करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शत्रु के दल का है, शत्रु के दल का है, और इस प्रकार के समय में आया है। अगर हमने इसको मित्र समझ के स्वीकार कर लिया, तो ही विल हर्ट व्हेन इट हर्ट्स द मोस्ट। किसी भी लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट पे अटैक कर दे। फिर एक दूसरा वानर था, उसका नाम है शरभ। तो उसने बोला कि इसको ना पकड़ के उसमें रख देते हैं, जैसे कंस ने देवकी को रख दिया था हाउस अरेस्ट। अगर ये पता ही करना है कि सही है कि गलत है, तो इसको ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। कितने दिन छुपाएगा, अपना स्वभाव है, पता चली जाएगा। कुछ दिनों में पता लग जाएगा। हम्म, और इसके पीछे एक जासूस लगा देते हैं, छाया की तरह इसके साथ रहे। जामवंत ने बोला कि इसका सबसे बड़ा दोष क्या है, कि ये रावण के इतने निकट था। ये सबसे बड़ा दोष है। अभी क्या है, जैसा संग होता है, और वो भी संग किसका है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं है। रावण सिंह पर्सोनिफाइड, लस्ट पर्सोनिफाइड। तो पाप का पर्सोनिफिकेशन है, उसके संग में है, तो कैसे पापी नहीं होगा? ये भी प्रश्न है। फिर मैंद, हाँ, एक वानर था। उसने बोला, अरे अगर वो बोल रहा है कि मैं शरण लेना चाहता हूं, तो हो सकता है शरण लेना चाहता है। हाँ, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, उसको इंटेरोगेट कर लेते हैं थोड़ा। तो जब व्यक्ति से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फाइनली उसके मन में जो है वो निकल ही आता है। थोड़ा इंटेरोगेशन कर ले। फिर राम जी हनुमान जी की तरफ मुड़े। हनुमान जी, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी ने बोला कि देखिए, किसी व्यक्ति के हृदय में क्या छुपा है तो कोई जानता ही नहीं, आप ही जानते। आपसे बड़ा जासूस कौन है? आप तो परमात्मा के रूप में सबकी जासूसी कर ही रहे हैं। ये, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जानना है, उसको जिम्मेदारी दे दो, जिम्मेदारी के बाद कुछ पता चलता है। बाकी जो सुग्रीव बोल रहे हैं कि ऐसे समय पे क्यों आया है, तो हनुमान जी बोलते हैं, जिस समय व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये सही समय है भगवान का आश्रय लेने का, तभी ले लेना चाहिए। विभीषण प्रयास कर रहा था रावण को करेक्ट करने का। अब जब रावण ने सुना नहीं, आज उसको रियलाइज हुआ कि मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, तो कोई गलत नहीं। और उसको हमको ज्यादा संशय नहीं करना चाहिए, हनुमान जी ने बोला। क्यों? किसी के हृदय में अगर छल कपट है ना, इतने इतने निर्भय हो के वो अपने शत्रु का शरण लेने नहीं आएगा। ये हनुमान जी बोले। और हनुमान जी बोले, जब मैं लंका गया था, सब लोग बोल रहे थे, जब हनुमान जी रावण की सभा में गए, रावण ने बोला इसको मारो तुरंत। सब लोगों ने बोला बहुत अच्छा आइडिया। विभीषण ने बोला जासूस को नहीं मार सकते,
किसी का जो संदेश आएगा, मैसेंजर को मारना धर्म विरुद्ध है, तो वो बताते हैं कि विभीषण ने मेरा पक्ष लिया था उस समय। उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए प्रभु, आप तो सब किसी को आश्रय दे सकते। तो आचार्य बताते हैं भगवान ने धनुष और बाण दोनों का आश्रय दिया। धनुष होता है धनुष। हम्म, अब तो हम लोग गन यूज करते हैं, जो भी यूज करता है, पहले धनुष बाण यूज करते। तो बाण क्या होता है? सीधा होता है। तो एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, इनोसेंट ऑनेस्ट रहते हैं, तो उनको भगवान आश्रय देते हैं। तो भगवान ने बाण को भी आश्रय दिया है और धनुष को भी आश्रय दिया है। धनुष कैसा है? टेढ़ा है। तो जो टेढ़े लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको भी, उनके लिए भी होप है। वो भी अगर भगवान का आश्रय लेंगे। तो हनुमान जी ने बोला अगर कुछ दोष भी है आप तो आश्रय दे ही पाएंगे। राम जी ये सब सुनने के बाद क्या बोलते हैं? प्रभु राम बोलते हैं तुम लोगों ने मेरा क्वेश्चन ही ढंग से सुना ही नहीं। मैंने जो पूछा वो तुम लोगों ने सुना नहीं अच्छे से। मैंने पूछा कैन आई गिव शेल्टर टू विभीषण, मैं क्या विभीषण को आश्रय दे सकता हूँ? तुम लोगों को सिंपली बोलना था यस या नो। क्या मैं विभीषण को आश्रय दे सकता हूँ, ये प्रश्न किया था मैंने। हाँ, तुम लोग उस पर पीएचडी करने लगे। हाँ, वहां विभीषण, वहां प्रभु राम बताते हैं अरे मैं रघुवंश में हूँ जिसमें महाराज शिवी का उदाहरण है। हाँ, शिवी महाराज ने जब कबूतर आया था, हाँ, तो बाज ने जब बोला तो कबूतर को आश्रय देने के लिए शिवी महाराज ने अपना मांस काट के दिया था। ऐसे वंश से मैं हूँ, अगर मैं आश्रय नहीं दूंगा, वशिष्ठ मुनि क्या बोलेंगे जब मैं वापस जाऊं? तब राम जी ने श्लोक बोला जो रामायण का फेमस श्लोक है, सक्रदपि प्रपन्नोऽयं तवास्मि इति याचते अभयं सर्वदा तस्मै सर्वम एतद् व्रतम मम। सक्रदपि प्रपन्नोऽयं, तो वहां राम जी बोलते हैं एक बार कोई व्यक्ति हृदय से बोल दे प्रपन्नोऽयं, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, हाँ, लिप से नहीं हार्ट से, हृदय से, कि मैं आपका हूं। तब आसमी, मैं आपका हूं, इति याचित, ऐसी याचना करते, उसको मैं अभय दे देता हूं हमेशा के लिए। तो सारे वानरों ने सुना ये सब प्रभु राम का इस प्रकार का, बड़े प्रसन्न हो गए। ये सुग्रीव को फिर भी थोड़ा टेंशन थी, हम्म, लेकिन अब जब प्रभु राम ने बोल दिया तो उसके बाद विभीषण को बुलाया गया। तो अब विभीषण ने देखा सारे वानरों का मनोभाव चेंज हो गया। विभीषण समझ गए कहीं ना कहीं ये प्रभु राम का प्रभाव। हाँ, विभीषण समझ गए। विभीषण जैसे ही आए अपने दोनों हाथों को जोड़ के प्रभु को साष्टांग दंडवत किया। हाँ, और सबसे पहले विभीषण ने राम जी को एड्रेस किया, शरणागत वत्सल है प्रभु का, शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण लेने आया। वत्सल शब्द का अर्थ क्या होता है? जो गाय होती है, गाय को जब बछड़ा होता है तो गाय का जो बछड़े के प्रति प्रेम है उसको बोला जाता है वात्सल्य। और बछड़ा होता है जब उसका जन्म होता है बहुत गंदा होता है, गाय उसको ये नहीं बोलती जाओ अपने आप को धो के आओ फिर मेरे पास आना। हाँ, तो गाय उसको अपने आप साफ करती है और उसको अपना दूध भी पिलाती है, यानी नरिशमेंट भी देती है। इसी तरह विभीषण भगवान को बोल रहे हैं मैं तो बहुत गंदा हूँ, मेरे हृदय में इतने अनर्थ हैं, इतने दोष हैं, राक्षसी परिवार से हूँ, तामस मेरा देह है, लेकिन आप शरणागत वत्सल, हम्म, तो कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए। जैसे विभीषण प्रभु राम की शरण में आए, राम जी ने बोला यू आर माई सेवंथ ब्रदर, आज से तुम मेरे कौन हो? सातवें भाई, सातवें भाई। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये लोग थे, चार भाई। उसके बाद भगवान गुहा को और सुग्रीव, इनको भी अपना भाई के समान, छह। और सातवां किसको बोल दिया उन्होंने? विभीषण। विभीषण सोचता है मेरे सगे भाई ने मुझे लात मार के रिजेक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन प्रभु ने एक बार दंडवत करने पे भाई बना लिया।
एक फैमिली जिससे ब्लड का रिलेशन था, हाँ, इतने सालों का संबंध था, हाँ, एक सेकंड में छूट गया। लेकिन भगवान ने यहाँ, हाँ, तुरंत फैमिली का पार्ट बना दिया। तो ये समझना हमको भगवान इस प्रकार का आश्रय देने में सक्षम है। हाँ, इस संसार में भी लोगों को ये रियलाइज होता है। हम लोग भी जब भक्तों के संग में आते हैं तो भक्तों के संग में हमारा जो संबंध है फैमिली वालों से, रिलेटिव से ज्यादा क्लोज हो जाता है। कैसे? क्योंकि वहां पे कृष्ण इन्वॉल्व हो गए। और जितना हम जीवन में कृष्ण को इन्वॉल्व करेंगे, भगवान जितना हमको प्रेम देंगे कोई नहीं दे सकता। प्रभुपाद जी ने ध्रुव महाराज के तात्पर्य में लिखा है, ध्रुव महाराज ने जब सुनीति से पूछा, मुझे चाहिए बहुत बड़ा राज्य, हाँ, कैसे प्राप्त होगा? अपने पिताजी से भी बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो सुनीति ने बोला, बेटा मैंने सुना है कि जंगल में भगवान रहते हैं, वही सबको कुछ देते हैं, भगवान की आराधना करो। तो ध्रुव महाराज ने पूछा, अच्छा भगवान कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति ने बोला, मैंने सुना है कि जंगल में मिलते हैं। तो ध्रुव महाराज ने बोला, अरे जंगल में जाऊंगा कौन ध्यान रखेगा मेरा? हाँ। तो सुनीति क्या बोलती है, तमेव वत्सा शैवृत्य वत्सलम, बोलती है अरे वहां भगवान है, अपने भक्तों का ऐसा ध्यान रखते हैं, मेरी जैसी लाखों माताएं भी इतना प्रेम नहीं दे सकती जितना भगवान प्रेम देते हैं। हम्म? तो विभीषण के इस प्रसंग में हम इसको साक्षात देख सकते हैं। हाँ, तुरंत भगवान ने स्वीकार कर लिया। हाँ, और विभीषण जी का भी भगवान के प्रति बहुत कमिटमेंट था, बहुत। आचार्य बताते हैं इस संसार में तीन इच्छाओं को छोड़ना बहुत मुश्किल है। पहला है डिजायर फॉर वेल्थ, धन को छोड़ना क्या है? बहुत मुश्किल, धन। विभीषण जी सोने की लंका छोड़ के आए। क्या छोड़ के आए? सोने की लंका। दूसरा, अपने परिवार को छोड़ना बहुत मुश्किल। तो विभीषण जी जब लंका से यहाँ पे आए तो अपना पत्नी, परिवार, बेटी सबको छोड़ के आए। और तीसरा छोड़ना मुश्किल है किसको? यश। हर व्यक्ति को रहता है रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? हाँ, उनको रहता है कुछ हो जाए लेकिन नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए कितना कुछ करता है व्यक्ति। हाँ, और अभी तक लोग कहते हैं विभीषण को, क्या घर का वेदी लंका ढाए। हाँ, अभी तक उसको बोलते हैं। तो विभीषण जी ने लेकिन भगवान का आश्रय लेने के लिए कुछ भी त्याग किया जा सकता है, ये दिखाया। हाँ, जैसे ही विभीषण ने भगवान को दंडवत किया, लक्ष्मण जी को प्रभु राम ने बोला जाओ। हाँ, तो भगवान वहां थे, कहाँ? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में चल रहे हैं। तो भगवान समुद्र के यहाँ, तो भगवान ने लक्ष्मण को बोला समुद्र का जल लेके आओ। समुद्र का जल लक्ष्मण लेके आए। और प्रभु राम विभीषण को के राज्य अभिषेक के मंत्र पढ़ने लगे। सब लोग चकरा के रहे, तो युद्ध हुआ ही नहीं, लंका अभी जीती नहीं, कौन से राज्य दे रहे हैं? हाँ, भगवान ने उसका राज्यभिषेक कर दिया तुरंत, विभीषण का। ये किसका? लंका का राज्य बना दिया तुरंत। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। हाँ, युद्ध के पहले ही राज्यभिषेक करते हैं। युद्ध के पहले। हम्म, तो प्रभु राम उसके बाद बोलने लगे, सब लोग देख रहे हैं। तो वानर भी जैसे जैसे प्रभु राम के इस दिव्य चरित्र का दर्शन कर रहे हैं, उनका भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है बढ़ते जा रही है। तो प्रभु राम बोलने लगे कि भरत ने मेरा आश्रय लिया, मैंने उसको अयोध्या का राज्य दिया। सुग्रीव ने मेरा आश्रय लिया, मैं उसको किष्किंधा का राज्य दिया। विभीषण ने मेरा आश्रय लिया, मैं उसको लंका का राज्य दे दिया। लेकिन जटायु ने मेरा आश्रय लिया, जटायु को मैं कुछ दे नहीं पाया। तो अभी भी प्रभु राम क्या सोच रहे हैं? जटायु को मैं कुछ दे नहीं पाया। तो ऐसा प्रभु राम का हृदय था। तो भगवान का हृदय कैसा है? जो भी जीव होता है थोड़ा भी सेवा करता है, भगवान उसको भी भूलते नहीं। हाँ, और भगवान सोचते हैं कि इसको मैं क्या दे दूं, क्या बेस्ट उसको दे दूं। और यहीं पे रामायण में वो प्रसंग आता है कि एक वानर भगवान से पूछता है, हाँ, अच्छा आपने भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का दे दिया, विभीषण को लंका दे दिया, अगर रावण अब आपके पास आ गया, हम्म, तो रावण को क्या देंगे? लंका का राज्य तो आपने विभीषण को दे दिया।
तो बोला ठीक है, मैं रावण को अयोध्या का राज दे दूँ। हाँ। तो फिर दूसरे वानर ने पूछा, अच्छा रावण को अयोध्या का दे देंगे तो भरत के साथ क्या होगा, अयोध्या का तो उसको दिया है। तो भगवान ने बोला भरत को वैकुंठ का राज्य दे दो। ये बोले फिर आपका क्या होगा? आप क्या करेंगे? बोले मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करूंगा, मेरे लिए वही राज्य। तो ये प्रसंग भी रामायण में वहीं पे आता है। हाँ, वहीं पे आता है। तो विभीषण ने जैसे ही प्रभु राम को शरणागत किया, सब होने लगा। तो जब विभीषण असुर कुल से आए थे, सुग्रीव ने सोचा विभीषण शरणागत भगवान के हुए हैं, विभीषण को थोड़ा शुद्ध होने की आवश्यकता है, तो मैं गंगा का पानी वगैरह लेके आता हूँ, गंगा जल में थोड़ा स्नान करें। तो भगवान ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी ने ही मना कर दिया। तो भगवान ने क्या बोला, देखो ये शरणागति की जो प्रक्रिया है ना, ये गंगा में स्नान करने के समान है। अब उसको बाहर कोई स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही जीव भगवान को शरणागत होता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। आप बाहर किसी गंगा जल की आवश्यकता नहीं। विभीषण भगवान के शरणागत हो गए इस प्रकार से। हाँ, तो ये विभीषण शरणागति का जो प्रसंग है बहुत स्पेशल प्रसंग है, जिसमें हम देख सकते हैं विभीषण का कमिटमेंट और भगवान का कमिटमेंट अपने भक्त के लिए। ये इसमें तो आज का जो दिन है दशहरा, दशहरा के दिन क्या हुआ, भगवान ने रावण का वध किया। बहुत समय से युद्ध चल रहा था, रावण के कई सारे बेटे अतिकाय, अक्षय कुमार, मेघनाथ, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, एक एक करके इन सबका वध हुआ। जब कुंभकर्ण का भी मृत्यु हो गया, कुंभकर्ण ने रावण को बोला था कि देखो मेरा मृत्यु हो जाए तो युद्ध मत करना, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को अगर किसी ने मार दिया तो समझो। लेकिन कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद भी रावण युद्ध करने के लिए, तो जब रावण के साथ युद्ध हुआ, बहुत समय से 16-17 दिन से युद्ध चल रहा था। माता सीता ने 1 महीने का टाइम दिया था, हनुमान जी को बोला था ना। हाँ, मास दिवस एक, अगर 1 महीने से एक भी दिन ज्यादा हुआ ना, बोला प्रभु राम मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हम्म, तो माता सीता ने भी काउंटडाउन चालू कर दिया था। हाँ, तो 5 दिन लगे पुल को बनाने में, 2 दिन भगवान के लग गए समुद्र से प्रार्थना करने में, 3-4 दिन समुद्र तक पहुंचने में, 18 दिन युद्ध। तो एकदम 30वें दिन डॉट भगवान ने, हाँ, भगवान ने क्लाइमैक्स बना के रखे थे। अच्छा, तो कुंभकर्ण के वध के बाद भी सारे वानर थक गए थे, फिर भी रावण के साथ युद्ध हुआ। तो जब रावण आया युद्ध भूमि में, अभी तक रावण अंदर था, वहीं से गाइड कर रहा था, इतनी बड़ी सेना बाहर निकली, और ये सेना किसी ने पहले देखी नहीं थी, बिगेस्ट आर्मी। सारे सोल्जर्स एकदम फ्रेश हैं, इन्होंने अभी तक युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। ये आर्मी रावण ने एकदम इमरजेंसी के लिए रखी थी, जिसका किसी को पता नहीं था। और वानर देखने लगे सेना का अंत ही नहीं हो रहा है, इतनी ज्यादा आर्मी। उनको लगा हमने रावण के बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन ये आर्मी एक्सपोज ही नहीं हुई थी। हाँ, इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए थी। और उसके बीच में सोने के रथ पे सवार रावण आता है। हाँ, रावण आता है, और रावण के साथ जब आखिरी ये युद्ध शुरू होता है, अभी तक भगवान ने भी अपने बहुत सारे अस्त्रों का उपयोग नहीं किया था, प्रभु राम। अब जो रावण आता है, प्रभु राम है, गंधर्व अस्त्र एक चलाते। गंधर्व अस्त्र क्या होता है, इतने सारे बाण निकलते हैं, बहुत सारे बाण निकलते हैं। तो इतने सारे बाणों से बहुत सारे असुरों का वध हो जाता है। हाँ, फिर प्रभु राम एक मोह अस्त्र चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, सारे जो वहां असुर होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सब जगह राम दिखाई देते हैं। तो असुर लोग अपने आप को ही मारने लगते हैं, सब लोग। हम्म, हम्म, तो इतने सारे असुरों का वध हो जाता है, ये कुछ घंटों में ही बहुत सारे असुरों का वध हो जाता है। फिर रावण आता है, रावण के पास भी दिव्य अस्त्र होते हैं, बहुत सारे अस्त्रों का वर्णन है, उसमें से एक है राहु। राहु केतु को होता है ना, राहु। राहु अस्त्र चल, राहु अस्त्र असुर है, बहुत सारे अस्त्र। प्रभु राम और रावण का युद्ध होता है,
राम जी भी दिव्य अस्त्र चलाते हैं। राम और रावण, तो रावण पहले तो कुछ वानरों को मारता है, उसके बाद वो सोचता है मेन फोकस राम जी पे किया जाए। राम और रावण का, प्रभु राम और रावण का युद्ध होने लगता है तो इतना घमासान युद्ध होता है। तो कोई किसी को ओवरटेक कर नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा वो नहीं कर पा रहा। रावण जो अस्त्र छोड़ता था प्रभु राम विफल कर देते थे, प्रभु राम भी अस्त्र छोड़ते थे, रावण भी विफल कर देता था। सब लोगों ने युद्ध छोड़ के आपस में युद्ध करना छोड़ दिया और क्या, सीट पकड़ के मैच देखने लगे। हाँ, इंटरेस्टिंग हो गया मैच। हाँ, प्रभु राम और रावण का युद्ध। इसमें क्या किया, बीच में लक्ष्मण जी ने देखा है तो मैच खत्म हो नहीं रहा है, तो लक्ष्मण जी ने 7 बाण चलाए, रावण के जो रथ के घोड़े थे, हाँ, उसको तोड़ दिया। फिर विभीषण आया, विभीषण ने, हाँ, मौका देख के रावण के रथ पे जो फ्लैग था, उसका जो रथ था, उसको डैमेज कर दिया। तो रावण ने लक्ष्मण जी पे प्रहार किया, लक्ष्मण जी घायल हो गए। लक्ष्मण जी घायल हो गए तो सुषेण जो वैद्य था उसने बताया कि इनको एक दिव्य औषधि की आवश्यकता है, उसी से ठीक हो सकते हैं वो, लेकिन लंका में ही है। हम्म? और रावण को पता था ये जो अस्त्र मैंने चलाया है उसके लिए जो औषधि की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो औषधि वो अपने तकिए के नीचे पे रख के सो गए। जाके वो बता था यही औषधि है। हाँ, तो बोले लक्ष्मण मर जाएगा तो रावण आधा वैसे ही मर जाएगा, राम जी। तो सुषेण ने बोला तो हनुमान जी आए। हनुमान जी राम जी के पैरा कमांडो है, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ब्लैक कैट कमांडो। तो हनुमान जी बहुत छोटा वेश बदल के आए। हम्म, और क्या किया उन्होंने, रावण के जो, हाँ, रावण के जो बाल हैं वो उसके बेड से बांध दिए और उसके तकिए के नीचे से धीरे से वो निकाल के जाने लगे। और रावण के ऊपर एक उन्होंने स्पेल, बोलते हैं ना जो मैजिकल स्पेल होता है, हाँ, स्पेल डाल दिया। हाँ, तो वो स्पेल क्या था कि इसके बाद अब ये इस बंधन से रावण कब खुलेगा, जब मंदोदरी उसको लात मारेगी। हनुमान जी ने ऐसा स्पेल लगाते हैं ना, तो ये लगा कि मंदोदरी लात मारेगी जब, तभी ये स्पेल खुलेगा। तो रावण हनुमान जी के सामने से निकाला उन्होंने और लेके जाने लगे। रावण ने देखा रे औषधि लेके जा रहा है, पकड़ने के लिए उठा तो उसकी चोटी बंधी हुई थी, लेकिन वो साधारण बांधा नहीं था, उसमें स्पेल लगाया। हाँ, तो रावण ने देखो खुल नहीं रही, खुल नहीं रही है ये। अब फिर रावण भी वेदों को जानने वाला था, उसने ध्यान में देखा ये स्पेल तभी खुलेगी जब मंदोदरी लात मारेगी। उसने मंदोदरी को उठाया। अब मंदोदरी कैसे लात मारेगी, आसानी से, वही रावण को लात पता नहीं क्या हो जाए। तो एनीवेज हनुमान जी वो जड़ी बूटी लेके आ गए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। हाँ, अब लक्ष्मण जी पे जब रावण ने प्रहार किया तो प्रभु राम को इतना क्रोध आया, तो बहुत गुस्से में प्रभु राम युद्ध करने लगे। तो रावण की आधी आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी, रावण को भी इतने बाण लगे, इंजर्ड हो गए, रावण का रथ वो सब टूट गया। तो सारथी किसी तरह से रावण को लेके भागा। अंदर के चैम्बर में लेके गया, रावण का थोड़ा इलाज विलाज किया, फर्स्ट एड उसको कुछ दिया। हाँ, वापस से रावण आया। अब इस बार दूसरा दूसरा रथ लेके आया, पिछले वाला तो डैमेज हो गई थी गाड़ी, तो एकदम नया रथ लेके वापस से युद्ध करने के लिए। तो इस बार जो रावण का रथ था इतना विशाल था, इतना बड़ा था, विभीषण जी का हृदय बड़ा अधीर हो गया। विभीषण जी प्रभु राम से बोलने लगे, ये भी रामायण में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, धर्म रथ का। हाँ, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। विभीषण जी देख रहे हैं रावण रथ पे है, भगवान बिना रथ के। हाँ, और भगवान के पास तो चप्पल भी नहीं है, वो भी भरत ले गया। तो भगवान के पास तो चप्पल भी नहीं है, रथ भी नहीं है, कैसे युद्ध करेंगे। तो वहां पे प्रभु राम जो है, बहुत लंबा प्रसंग है रामायण में, धर्म रथ का वर्णन करते हैं। राम जी विभीषण से बोलते हैं कि मित्र, जिस रथ से विजय होती है ना वो मेरे पास है, जिस रथ पे रावण बैठ के आया है ना उससे विजय प्राप्त नहीं होती। और उसी समय क्या हुआ, आकाश मार्ग से स्वर्ण जड़ित, हाँ, एक दिव्य रथ आ गया। हाँ, इसमें बहुत सारे घोड़े थे और उसमें एक सारथी भी था।
वो रथ किसने भेजा था? इंद्र ने। उसका सारथी था माताली। तो आचार्य बोलते हैं इतना सारा युद्ध हो गया, पहले क्यों नहीं भेजा इंद्र ने रथ? हाँ, तो क्यों? क्योंकि इंद्र मतलब मिश्र भक्त है, उसको डाउट था। क्योंकि इंद्र ने जितने मैच खेले थे रावण के साथ वो हारा था। हाँ, इसी रथ पे बैठ के हारा था। तो इंद्र को लगा पता नहीं प्रभु राम हरा पाएंगे कि नहीं, और पता चला प्रभु राम हार गए। हाँ, फिर रावण देखेगा किस किसने सपोर्ट किया था राम जी को। जब दूसरी पार्टी हार जाती है, पॉलिटिक्स में होता है ना, जब जो पार्टी जीतती है तो फिर जिसने सपोर्ट किया होता है विपक्ष वालों को, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो रावण को पता चलेगा रथ मैंने दिया था, तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए इंद्र ने पहले रथ नहीं भेजा। अब क्या है, जब भगवान का उसने पराक्रम देखा कि रावण को अचेत कर दिया, तो इंद्र को लगा हाँ चांसेस है। हाँ? आचार्य बताते हैं लेकिन जब भी जीव के पास ये विवेक आए कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, तब जो भी है भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हाँ? क्यों? वही रथ इंद्र के पास था लेकिन वो रावण को हरा नहीं पाया। ये लेकिन जब उसने भगवान को वो समर्पित कर दिया, भगवान उसका इंद्र को उसके राज्य भी वापस दिला देंगे। इसी तरह जो भी चीज हमारे पास रहती है, जो भी चीज हमारे पास है, उसका बेस्ट उपयोग क्या है? जब हम भगवान को दे देते हैं, वो बेस्ट उपयोग होता है। ये एनीवेज रावण के साथ बड़ा युद्ध हुआ। अब भगवान जब अंतिम दिन का आज का जब युद्ध हुआ, भगवान रावण के सर काटने लगे, काटने। तो जब रावण अचेत होके वापस आया, हाँ बहुत लंबा प्रसंग है, अगस्त मुनि का भी दर्शन हुआ। रावण राम जी रावण के सर काटने लगे, 10 सर थे। जैसे ही काटते थे दूसरा सर आ जाता था। हाँ, खेलने दीजिए उसको। जैसे ही सर काटते थे दूसरा सर आ जाता था। तो वापस से प्रभु राम अटैक करते थे, वापस से उसके सर काटते थे, वापस आए थे। पूरा जो युद्ध भूमि था रावण के सरों से भर गया। सब जगह रावण के सर ही सर है, लेकिन वापस रावण के सर आ जाते थे। तो विभीषण ने बताया कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, उसको सुखाना पड़ेगा, फिर इसके हृदय में बाण मारना। ऐसा। तो रावण क्या है? लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, काम को। इसी तरह हमारे जीवन में काम के इतने सर हैं, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। एक भौतिक इच्छा पूरी होती है, तब तक वो पूरी होती है, तब तक दूसरी आ जाती है। दूसरी भौतिक इच्छा पूरी होती है, तब तक तीसरी आ जाती है। ये तो कब ये काम जाएगा? जब भगवान का कृपा रूपी बाण जीव के हृदय में है। हाँ, जब जीव के हृदय में भगवान की कृपा प्रवेश करती है, भगवान की कृपा से ही, हाँ, वो जो रावण है जो सबके हृदय के अंदर है, उसका अंत हो सकता है। तो आज वो दिन है, किसका दिन? विजयदशमी। हाँ, विजयदशमी का दिन, जिस दिन भगवान ने रावण को मारा। तो रावण की मेंटालिटी क्या है? लस्ट की मेंटालिटी। ये संसार में जो भोग करने का विचार है, भोग करने की प्रवृत्ति है, ये रावण की मेंटालिटी है। तो भगवान दिखाना चाहते थे अगर किसी में भोग करने की इच्छा है, तो रावण के समान सोने की लंका भी अगर उसके पास है, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे भी उसके भाई हैं, हाँ, तभी भी उसका अंत क्या होगा? हाँ, और उसके पास 10 सर है, तभी क्या है? अंत क्या? ये रामायण का लेसन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद